हमारा हक 35,400 देके रहेंगे। CAWS जिंदाबाद, CAWS जिंदाबाद, झज्जर रोहतक के साथी जिंदाबाद, झज्जर रोहतक के साथी जिंदाबाद, CAWS जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ये 50 सेकंड में चलेंगे एक बार, 50 सेकंड नवीन है एक के लिए, ये 50 सेकंड में चलेंगे एक बार। पूरे लिया हुआ जाओ। जिंदाबाद 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 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये जो हमने हक मारा के गठिया धारा से, ये जो हमने हक मारा के गठिया धारा से, 35,400 लेके लौटांगे हम जो हमारा से, 35,400 लेके लौटांगे हम जो हमारा से। नमस्कार सर, मैं गणेश कुमार, पूर्व राज्य प्रधान काउज। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारी मेहनत को रंग देने के लिए आते हैं, हमारी मांग को उठाने के लिए सरकार के प्रति जो है आईने का काम करते हैं। देखिए साथियों, हमारी मांग है 35,400 की, और हम झज्जर से चलकर आए हैं और आज रोहतक पहुँचे हैं। उधर से भिवानी के साथी भी रोहतक पहुँचे हैं और यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट पहुँचे हैं। तो हम 35,400 की मांग को लगातार उठा रहे हैं सरकार के प्रति, और लेकिन हमारी बात नहीं सुन रही। हमारी एकमात्र मांग है 35,400 की। इससे पहले भी आपने लंबा धरना दिया था, 40-42 दिन बैठे थे आप लोग। सर, हमने 42 दिन का धरना दिया था, लेकिन 42 दिन के धरने के रूप में सरकार ने हमारे को धोखा देकर ये कहकर उठा दिया कि हम कमेटी बनाएंगे और उस रिपोर्ट के माध्यम से आपके कार्य का आंकलन करेंगे, आपकी समीक्षा करेंगे, आप कितना काम करते हो। तो हमारी जो है वो 3 महीने के लिए कमेटी बनाई गई और रिपोर्ट सौंपी गई। उसमें उस रिपोर्ट को मद्देनज़र ना रखते हुए एक खाली उसको साइड में कर दिया गया। 21,700 का नोटिफिकेशन पकड़ा दिया गया, जिसमें सिंगल कर्मचारी को भी 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। हमने दोबारा विरोध प्रदर्शन जारी रखे। उसके एवज में हमने करनाल रैली करी और हमें जो है वो जींद के रैली करी। अब हम लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए हम जो है करनाल जाएंगे और करनाल इकट्ठा होकर वहाँ से पैदल मार्च के रूप में हम जो है पंचकुला पहुँचेंगे। अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या उसके लिए प्रेशर बनाने के लिए तो नहीं है? सर, प्रेशर नहीं है ये, और प्रेशर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारी मांग है, हम तो ये चाहते हैं 35,400 की जो मांग पूरा करे, वो चाहे इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये कर्मचारी अगर नाराज़ हैं, उसका बखूबी इलेक्शन पर तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मचारी खाली कर्मचारी नहीं है, ये वोटर्स भी हैं। और एक परिवार के पीछे लगभग लोग हैं 15 से 20 वोट जुड़ी हुई हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जो है लगभग 25 से 30 हज़ार कर्मचारी हैं। आप खुद आंकलन कर सकते हो कितनी वोट्स हैं और कितनी ताकत हैं। कौन से काम प्रभावित होते हैं आप लोगों से? सर, सारी जितनी भी पॉलिसी सरकार निर्धारित करती है, जो सरकार पॉलिसीज लेके आती है, जिनके बल पर सरकार जो है अपनी वाई लूटती है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये कर्मचारी ही रीढ़ की हड्डी है, जिसकी प्रत्येक पॉलिसी को आगे तक बढ़ाते हैं। जनता का भी नुकसान होता है काम। सर, जनता का नुकसान नहीं है। देखिए, आप कहते हैं जनता का नुकसान होता है। अब आप देखिए 42 दिन का जो धरना दिया, उसमें जो जनता का काम रुका, हम मानते हैं, जनता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि जनता हमारे भाई बहन हैं। हमने वो जो काम रुका था, वो काम किसने किया? आप सोच के देखो, वो काम तो इन क्लरिकल कर्मचारियों ने किया ना सर। वो कर्मचारियों ने चाहे वो दिन रात लगा के किया, चाहे ओवर टाइम करके किया, लेकिन सरकार ने उसके एवज में कुछ नहीं दिया। वो काम तो हमने किया ना सर। हम जो है वो जनता के प्रति जो है सकारात्मक रूप है हमारा, हम जनता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हम सेवाएं करते हैं। किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई है सरकार के लेवल पर? सरकार के नुमाइंदे से जो है हमारी बात होती रहती है। हमारी जो राज्य स्तरीय कमेटी बनाई हुई है, उसमें हमारे रोहतक के प्रधान डांगी साहब है और हमारे पूर्व जो मैं पूर्व प्रधान हूँ, उप प्रधान भी हैं। ये सारी कमेटी है, बात होती रहती है, लेकिन सरकार जो है वो आगे से आगे डेट देती रहती है, करती कुछ नहीं है। लेकिन हमारे को झूठा आश्वासन देके हमारे को दरकिनार कर दिया जाता है। सरकार की मंशा वो तो सरकार ही जाने, हमारी मंशा तो एक ही है, केवल 35,400। और जब तक 35,400 हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम ये विरोध प्रदर्शन और कुछ भी करने को तैयार हैं। यात्रा कहाँ से चली थी, कहाँ तक? सर, ये यात्रा के रूट्स बनाए हुए हैं, ऑल ओवर हरियाणा से ये यात्रा चल रही है। ये रूट्स बनाए हुए हैं। हमारा जो रूट्स था वो महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से, झज्जर होता हुआ रोहतक से अब आगे ये पहुंचेगा।
और एक रूट फतेहाबाद की तरफ से आ रहा है, एक रूट जो है सोनीपत की तरफ से चल रहा है। ये सारे रूट के माध्यम से सारी की सारी करनाल पहुंचेगी सर। आपकी कब मुलाकात हुई थी और क्या बातचीत हुई है सरकार से और आगे क्या सर पीछे मुलाकात होती रही है, उन्होंने हमारे को डेट पे डेट दे रखी है, जैसे आज की भी डेट दे रखी है। अब डेट पे डेट आगे बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन 35,400 की मांग के ऊपर कोई बात नहीं करते। कहाँ तक बात पहुंची आपकी जो मांग को? सर हमारे को डेट दे दी जाती है, आगे बात करेंगे। अभी मैं तो ये कहूँगा कहीं तक भी बात नहीं पहुंची, वहीं जहाँ 21,700 पर बात रुकी हुई थी हमारी तरफ से तो वही रुकी हुई है और आगे कोई भी नहीं है। अगर कोई भी आगे सकारात्मक होता है तो हम जो है वो सरकार के प्रति रहेंगे, नहीं तो अगर हम अपनी मांग को 35,400 की मांग को जारी रखेंगे। सांकेतिक धरना कब तक जारी रहेगा आपका? सांकेतिक धरना हमारा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती और जब तक राज्य स्तरीय जो हमारी कमेटी है आगामी आदेश नहीं देती तब तक जारी रहेगा। क्या पीछे की तरफ भी आप हड़ताल पर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, अगर हमारी बात नहीं मानी गई, मैंने आपको बताया, चाहे हम बैरिकेड्स तोड़े या कुछ भी करें, राज्य स्तरीय जो कमेटी फैसला करेगी हम उसको जो है फॉलो करेंगे और हम दोबारा से हम उसके आदेश पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। क्या कहेंगे सब? पेट्रोल भिवानी के साथियों का रोहतक में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इन साथियों ने बड़े जोश के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, इन साथियों का हार्दिक धन्यवाद। इन साथियों ने एक 35,400 मुहिम को बहुत ज़्यादा बल मिला है, इससे साथियों में जागृति आई है और कल रोहतक के साथी भी यहाँ से पानीपत के लिए निकलेंगे। कितने साथी निकलेंगे कल? जो कितने साथी? रोहतक के यहाँ से साथी लगभग 30-35 के साथी निकलेंगे यहाँ से।